आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6 पाठ 18 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम पाठ 18 का नाम देखते हैं। ये देखिए पाठ 18 परमानंद माधवम, इसके प्रश्नों को देखेंगे हम। ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये बहुविकल्पीय अर्थात एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, जिनमें से एक सही है, उस पे हमको सही का चिन्ह लगाना है और नीचे उसको लिखना भी है। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। कुष्ठ रोग राष्ट्र के लिए कलंक है, किसका कथन है ये? विकल्प देखते हैं। ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी गोविंद कात्रे, सी सदाशिवराव कात्रे, डी महामहिम हरिभाऊ। तो इसका सही विकल्प है सी सदाशिवराव कात्रे। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और नीचे उसको लिख भी लें। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। सदाशिवराव कात्रे द्वारा स्थापित कुष्ठ रोग सेवा आश्रम कहाँ स्थित है? विकल्प देखते हैं। ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी भिलाई और डी बेतलपुर। तो इसका सही उत्तर है ए बिलासपुर। तो ये वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और नीचे लिख भी लें उसको। प्रश्न क्रमांक 3 जिजीविषा क्या है? विकल्प ए है भोजन की चाह, बी है धन की चाह, सी है जीने की चाह, डी है कपड़ों की चाह। तो इसका सही उत्तर है सी जीने की चाह। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। प्रश्न क्रमांक 4 है चिकित्सालय का संधि विच्छेद होगा। ए है चिकित्सा धनालय, बी है चिकित्स धनाल, सी है चिकित्सा धनालय, डी है चिकित्स धनलय। तो इसका सही उत्तर है सी चिकित्सा धनालय। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं और उसको नीचे लिख भी लें। प्रश्न क्रमांक 5 है दुर्दशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग वे होते हैं जो पहले लगते हैं, यानी शब्द में पहले उपसर्ग लगते हैं, शब्द के बाद में प्रत्यय लगते हैं। तो इसमें देखिए दूर, ये ए है दूध, बी है दूर, सी है दूर, डी है दुर्द। तो इसका सही उत्तर है सी दूर। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब अगला है प्रश्न क्रमांक 6। इसका पहले हम निर्देश देखते हैं। ये देखिए इसमें दिया है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए ये ब्रैकेट में कोष्ठक में ये शब्द दिए हैं, जैसे नैराश्य, सहायता, विसर्ग, व्यंजन, ता, सेवा का भाव, प्रशंसा। इन शब्दों का उपयोग करके हमें ये खाली स्थान भरना है। ये सारे ये देखिए आप खाली स्थान तो भरे हुए हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक देखें, हम पढ़ के बता रहे हैं आपको। प्रश्न क्रमांक 6 कवि के मन में सेवा का भाव प्रबल था। तो छठे में ये सेवा का भाव भर लें। 7वां है मनोभाव में विसर्ग संधि है। 7वें में विसर्ग लिख लें। 8वां है मनुष्यता में ता प्रत्यय है। इसमें देखिए प्रत्यय पीछे लगता है तो मनुष्य, इसमें ता लगी दिख रहा है तो इसमें ता भर लें। प्रश्न क्रमांक 9 है तिरस्कार करने से नैराश्य का भाव उत्पन्न होता है। 90 में नैराश्य लिख लें। 10वां है रोग से पीड़ित व्यक्ति की हमें सहायता करनी चाहिए। 10वें में सहायता भर लें। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर प्रश्न क्रमांक 14 तक। इन प्रश्नों के एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर हमको लिखना है। तो हम प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे। सदाशिवराव की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? उत्तर है जब सदाशिवराव की पुत्री और दामाद उनसे मिलने उनके आश्रम आए तो उन्हें देखकर स्नेह से उनकी आंखों में आंसू आ गए। प्रश्न क्रमांक 12 निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग कर लिखिए। ये 2 शब्द हैं, एक उपचार और एक अनुभव। इनमें हमें उपसर्ग अलग करना है। ये देखिए उपधनचार, ये उपचार हो गया। अनुभव में अनुधन भाव, उपसर्ग पहले लगता है तो इसमें देखिए उपचार में उप उपसर्ग है, अनुभव में अनु उपसर्ग है। ये देखिए अब अगला प्रश्न है 13वां जर्जर कुटिया का दैदीप्यमान दीपक किसे कहा गया है? उत्तर है जर्जर कुटिया का दैदीप्यमान दीपक सदाशिवराव कात्रे को कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 14
निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर नवीन शब्द बनाइए। ये दोनों को जोड़ना है। जैसे पहला है देह धन अवसन, तो जो होगा देहावसन। दूसरा है विवाह धन उपरांत, जो हो जाएगा विवाहोपरांत। अगला प्रश्न है 15, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है 15 से लेकर 18 तक। पहले 15 देखते हैं। सदाशिव राव की मुस्कान और वाणी का क्या प्रभाव था? उत्तर है सदाशिव राव जी की मुस्कान और वाणी के माधुर्य ने उनके साथ प्रतिष्ठित लोगों को भी सेवा के लिए प्रेरित किया था। अगला प्रश्न 16, सदाशिव राव ने पुत्री को योग्य बनाने की क्यों ठानी? उत्तर है वह सोचते थे कि कुष्ठ रोगी पिता अपनी पुत्री का पालन पोषण कैसे करेगा, अतः वह अपनी पुत्री को पढ़ा लिखाकर अपने पैरों पर खड़ा करने योग्य बनाना चाहते थे। अब अगला प्रश्न 17, सदाशिव राव जैसे 4 अन्य समाज सेवी महापुरुषों के नाम लिखिए। उत्तर है पहला महात्मा गांधी, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, चौथा है मदर टेरेसा। ये चारों व्यक्ति बहुत ही महान समाज सेवी हुए हैं, तो आप भी इन चारों के नाम जरूर लिखें। अब अगला प्रश्न देखते हैं 18वां, सदाशिव राव कात्रे को परमानंद माधवम क्यों कहा जाने लगा है? उत्तर है सदाशिव राव कात्रे स्वयं कुष्ठ रोग की पीड़ा को भोगते हुए समाज सेवा में गहरा लगाव होने के कारण उन्हें परमानंद माधवम कहा जाने लगा। अब अगला प्रश्न है, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गए हमारे, प्रश्न क्रमांक 19 और प्रश्न क्रमांक 20। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो हम प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं। कुष्ठ रोगियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है कुष्ठ रोगियों को निम्नलिखित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहला, कुष्ठ रोगियों का शरीर जर्जर हो जाता है। दूसरा, कुष्ठ रोगियों का साथ उनके अपने भी छोड़ देते हैं। तीसरा, कुष्ठ रोगियों का मनोबल टूट जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां, यदि आपको सदाशिव जी के साथ सेवा करने का अवसर मिले तो आप क्या सहयोग करते? इसका उत्तर देखेंगे हम। यदि हमें सदैव राव के साथ सेवा करने का अवसर मिलता तो हम सेवा जरूर करते। वह बहुत ही महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। वह खुद कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने लोगों की सेवा की। उनके मन में लोगों के प्रति सेवा व दया का भाव था। अगर हमें उनके साथ सेवा करने का अवसर मिलता तो हम भी सेवा करके उनका सहयोग जरूर करते। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ 18 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर भेजें। कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भेजें, या आपको इस पाठ से में कोई शंका है तो आप हमें ज़रूर अवगत कराएं। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे हम जो महत्वपूर्ण वीडियो बनाएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।